was the deceiver, the impersonator, made greater for this age. देखिए हम कहाँ हैं। यीशु ने कहा सावधान। देखिए यहूदा कैसा था, वो ठीक उनके साथ था। वो ऐसा था जो इस युग के लिए महान था। वो धोखेबाज था, उसकी नकल करने वाला इस युग के लिए महान बन गया। Here he come right up to again a brother of Jesus, a pretended brother. But in his heart, he was with the old carnal church all the time because that's where he sold Jesus to. वो यहाँ तक फिर से आता है, यीशु का एक भाई, एक नकली भाई, परंतु वो अपने हृदय में सारे समय उसी पुरानी शारीरिक कलीसिया के साथ था, क्योंकि वही उसने यीशु को बेच दिया। He sold Jesus his birthrights, just as much as Esau did for a mess of pottage. He sold his birthrights for 30 pieces of silver. उसने यीशु को बेच दिया, अपना जन्म का अधिकार, ठीक उसी प्रकार से जैसे एसाव ने उस दाल की डेगची के लिए किया। उसने अपना जन्म अधिकार 30 चांदी के सिक्कों के लिए बेच दिया। Many a man and woman today has sold out their spiritual birthright for some popularity, some little thing of the world you never overcome. आज बहुत से पुरुष और महिला उन्होंने अपना आत्मिक अधिकार थोड़ी सी ख्याति के लिए बेच दिया। संसार की कोई छोटी सी चीज जिस पर आप विजय प्राप्त नहीं कर सके। Some little women are wearing a makeup and bobbing of hair, wearing short clothes. Man for little dirty jokes and smoking cigarettes. Something of the world. If you love the world, the things of the world, the love of God's not in you, said the Bible. कुछ साधारण स्त्रियां श्रृंगार करती हैं और अपने बाल कटाती हैं, छोटे वस्त्र पहनती हैं। पुरुष लोग कुछ थोड़े से अश्लील चुटकुलों और सिगरेट पीने, संसार की कुछ चीजें। यदि आप संसार या उसकी वस्तुओं से प्रेम करते हैं तो बाइबल कहती है आप में परमेश्वर का प्रेम नहीं। I don't want to hurt you, but we're up to the end. We're coming up now. We'll come out the ladder quickly. मैं आपको आघात नहीं पहुंचाना चाहता, परंतु हम अंत तक हैं। अब हम आगे आ रहे हैं। अब हम जल्दी ही सीढ़ी के ऊपर आ रहे हैं। See how it is? They do it. They're predestinated. They might impersonate and be just as sweet and humble, just as close like Christians, so close that would deceive the very elect. But by their fruits you shall know them. देखिए ये कैसे है। वे इसे करते हैं, वे इसके लिए ठहराए गए हैं, वे इसकी नकल कर सकते हैं और इतने मीठे और नम्र, बिल्कुल मसीहों के समान, इतने समीप की चुने हुओं को धोखा दे दें, परंतु उनके फलों से आप उन्हें जान पाएंगे। A woman with shorts on never looked like a Christian to me. The Bible said it's a sinful and a shameful thing for a woman to cut her hair. Only one woman in the Bible ever painted her face was Jezebel. एक स्त्री छोटे वस्त्र पहनकर मुझे कभी भी मसीही नहीं लगती। बाइबल ने कहा कि एक स्त्री के लिए बाल कटाना लज्जा और पाप की बात है। बाइबल में केवल एक स्त्री ने कभी अपना मुख रंगा था, वो इजाबेल थी। How about man? You man is supposed to be Christian man, and let your wives do that. When God will hold you responsible for it. Not man. Carnal. पुरुषों के विषय में क्या है? तुम पुरुष हो जो मसीही पुरुष हो और अपनी पत्नियों को यह करने देते हो जब परमेश्वर तुम्हें इस बात के लिए उत्तरदायी ठहराएगा। पुरुष नहीं, संसारिक। Oh, I'll go out then and join this church. You think about it, that's just exactly what the Scripture said they would do. And that's just exactly what they done. And that's what they will do. Compromise. ओ तब मैं बाहर जाऊंगा और उस कलीसिया का सदस्य हो जाऊंगा। आप इस विषय में सोचते हैं, ये ठीक वैसे ही है जैसे पवित्र वचन कहता है कि वे करेंगे, और उन्होंने ठीक वैसा ही किया और यही वे करेंगे। समझौता। Someone said, Billy, if you don't stop that, you'll run everybody away. There's one thing that won't go, the Holy Spirit, because it's His Word. And the real predestinated believer won't go away. Because it's food to his soul. He loves it. किसी ने कहा, बिली, यदि तुमने ये बंद नहीं किया तो तुम सबको भगा दोगे।
एक चीज है जो नहीं जाएगी, पवित्र आत्मा, क्योंकि ये उसका वचन है और वास्तविक पहले से ठहराया हुआ विश्वासी छोड़कर नहीं जाएगा, क्योंकि उसके प्राण के लिए ये भोज्य पदार्थ है। वो इससे प्रेम करता है। Nothing can keep him away from it. He'll do anything like Jacob, but he wants that birthright. उसे इससे कोई अलग नहीं रख सकता। वो याकूब के समान कुछ भी करेगा, परंतु वो अपना जन्म सिद्ध अधिकार चाहता है। He'll stand there. I don't care if it costs every friend he's got, if it costs his job, if it costs his church membership, if it costs everything, he'll still hold to it. Because he can't help it. There's something in him moving him. The deep calling to the deep. Oh. There you are. Something in him. वो वहीं स्थिर रहेगा। मैं चिंता नहीं करता कि उसे अपने सब मित्रों को छोड़ना पड़े, यदि उसे अपनी नौकरी दांव पर लगानी पड़े, यदि उसे अपनी कलीसिया की सदस्यता दांव पर लगानी पड़े, यदि उसे सब कुछ खोना पड़े, वो फिर भी उसे पकड़े रहता है, क्योंकि वो इसमें कुछ नहीं कर सकता। उसमें कुछ है जो उसमें हलचल उत्पन्न करता है, गहराई गहराई को पुकारती है। ओ, आप वहीं पर हैं, उसमें कुछ है। Look, anything you want to find in the Bible, pick it up here, go back to Genesis to see where it hatched out of. See where it come to all the spirits and moves today. Go back to Genesis. That's what we've done to prove to you these things that you're seeing, friends. देखिए, आप बाइबल में कुछ पाना चाहते हैं और यहाँ से लेकर और उत्पत्ति में वापस जाते हैं और देखिए ये कहाँ प्रकट होता है, देखिए ये कहाँ पर आता है। आज की सारी आत्माएं और अभियान वापस उत्पत्ति में जाएं। इन बातों को आपको सिद्ध करने के लिए जो आप देख रहे हैं मित्रों, हमने यही किया है। Don't forget that. Don't let it go over top of your head. Let it soak into you. That's the things of God. इसे ना भूलें, इसे अपने सिर पर से ना निकलने दें, इसे अपने अंदर बसा लें। ये परमेश्वर की बातें हैं। It come to a head. And Jesus predicted it would come to a head again in the last days. And it would be by this, the seal of God and the mark of the beast. Two spiritual powers working together. ये शीर्ष पर आता है और यीशु ने भविष्यवाणी की है कि अंतिम दिनों में ये फिर से चोटी पर आएगा और ये उसके द्वारा होगा। परमेश्वर की मोहर और पशु की छाप, दो आत्मिक शक्तियां एक साथ कार्य कर रही हैं। Now anyone knows that the seal of God is the birthright, the baptism of the Holy Ghost. Ephesians 4:30 says, "Grieve not the Holy Spirit of God, whereby you are sealed to the day of your redemption." अब कोई भी जानता है कि परमेश्वर की मोहर, जन्म अधिकार, पवित्र आत्मा का बपतिस्मा, इफिसियों 4:30 कहता है, परमेश्वर के पवित्र आत्मा को शोकित ना करो, जिससे तुम छुटकारे के दिन तक के लिए मोहर बंद किए गए हो। When they were born again, they were filled with the Holy Spirit. The Holy Spirit is the new birth. We know that. You're begotten of the Spirit. I'll admit that. But until you're born. जब उन्होंने नया जन्म प्राप्त किया, वे पवित्र आत्मा से भर गए। पवित्र आत्मा नया जन्म है। हम ये जानते हैं, मैं इसका अंगीकार करूंगा कि आपने आत्मा से जन्म पाया है, परंतु जब तक आप नया जन्म ना पाओ, there's a baby's begotten in its mother's womb. It's got one kind of life. That's a life that's the little cells in its body's twisting and kicking and jumping like that. But when it's born, it has a like that, and then it squeals out. It becomes a living soul. माँ के गर्भ में बालक जन्म लेता है, उसमें एक प्रकार का जीवन होता है। वो जीवन है और उसका छोटा सा और उसके शरीर की छोटी छोटी कोशिकाएं मचलती और पैर चलाती और इस प्रकार से कूदती हैं, परंतु जब वो जन्म लेता है तो उसे इस प्रकार से एक और चीख निकलती है और वो जीवित प्राणी बन जाता है। And a baby can go to church and say, "Oh, I believe in church. I'll go. I'll do this, and I'm a good. I want to do right. I want to do right." But what it needs is the gospel spank to wake it up, to squeal the eternal life. And the Holy Spirit screams in it like it never screamed before. And it's a new creature. It's born of the Spirit. Then begins to grow, move, and have its being in God. See, just as a baby, natural baby, has its being
in the world. और बालक कलीसिया में जा सकता है और कहता है, ओ मैं कलीसिया में विश्वास करता हूँ, मैं जाऊंगा, मैं ये करूंगा और मैं एक भला हूँ, मैं ठीक ठीक करना चाहता हूँ। परंतु सुसमाचार का चाटा अवश्य है कि उसे जगह दे कि अनंत जीवन के लिए चीख उठे और पवित्र आत्मा उसमें चिल्लाए, जैसे कि पहले कभी ना चिल्लाया हो। तब वो आत्मा से जन्म पाया हुआ नई सृष्टि हो जाता है, तब बढ़ने हिलने और उसका जीवन परमेश्वर में होता है। देखिए, जैसे कि बालक, प्राकृतिक बालक, उसका जीवन संसार में होता है। Then if this earthly tabernacle be dissolved, we have one waiting. This is sure as the natural body was coming forth, there's a spiritual body to receive it when it dropped from its mother. तब यदि पृथ्वी का ये डेरा गिराया गया तो हमारे पास एक और प्रतीक्षा कर रहा है। देखा, ठीक जैसे निश्चित रूप से शारीरिक देह सामने आती है माँ की देह से, तो वो आत्मिक देह उसे ग्रहण करती है। And when it drops from the mother earth, which is it's in the womb of it now, groaning, crying, oh God, groaning, laboring, getting old, and sickness and everything, besetting it, and a spirit on the inside of it looking for a land beyond the river. और जब ये माँ से उत्पन्न होती है, पृथ्वी जो कि अब उसके माँ के गर्भ में है, कर रहाती और चिल्लाती है, ओ परमेश्वर, कर रहाती, तड़पती, बूढ़ी होती और बीमार, और उसमें सब कुछ होता है, और उसके अंदर की आत्मा नदी के उस पार देखती है। It's groaning, twisting, jumping. Yes, sir, because there's a life in there that lives forever. It's in a body that's got to die. वो कर रहाती, ऐंठती, कूदती है। जी हाँ श्रीमान, क्योंकि उसमें एक जीवन है जो सदा जीवित रहता है। ये उस देह में है जिसे मरना है। Sometime this is a mother dropped the natural baby in the spiritual body, got it. The earth will drop in the body of the natural will drop, and the physical body or the celestial body will grab it yonder. If this earthly tabernacle be dissolved, we have one way. और कभी कभी जैसे माँ शारीरिक देह को जन्म देती है और आत्मिक देह उसे ले लेती है, पृथ्वी की देह गिर जाएगी और शारीरिक देह गिर जाएगी, और भौतिक देह यानी स्वर्गीय देह इसे वहां से ले लेगी। यदि ये पृथ्वी का डेरा गिरेगा तो हमारे पास एक है जो प्रतीक्षा कर रहा है। That's the reason you forget the things of the world. They're dead to you. There's the Spirit. Now watch it as we move on now. The two spirits. यही कारण है कि आप संसार की चीजों को भूल जाते हैं। ये आपके लिए मरी हुई हैं। वहां आत्मा है। अब जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं, ध्यान दें, दो आत्माएं। The Holy Ghost is the new birth. We know that. It's being born again of the Spirit of God. That's how you're born, by the Spirit. Born by the Spirit. That's the new birth. All right. हम ये जानते हैं कि पवित्र आत्मा नया जन्म है। ये परमेश्वर के आत्मा से फिर से जन्म लेना है। आप आत्मा से इस प्रकार से जन्म लेते हैं। आत्मा से जन्म लेना ये नया जन्म है। ठीक है। You're begotten of the Spirit. Then when you're born of the Spirit, you're filled with the Holy Ghost. All right. आप आत्मा से जन्म लेते हैं। तब जब आप आत्मा से जन्म लेते हैं तो आप पवित्र आत्मा से भर जाते हैं। ठीक बात है। Then when these two are in the earth, the natural and the spiritual, sometimes I've seen this now in closing. I want to come to a close now by saying this for a few minutes. जब ये दोनों इस पृथ्वी पर हैं, शारीरिक और आत्मिक, कभी कभी मैंने ये देखा है। अब मैं इसके अंत में आना चाहता हूँ कुछ मिनटों में ये कहते हुए। In the natural or in the spiritual, either one. Now, I hope that everyone catches this. Now, be just as quiet and reverent as you can. शारीरिक या आत्मिक, कोई सा भी एक। अब मैं आशा करता हूं कि आप में से प्रत्येक ने इसे समझ लिया है। अब बिल्कुल शांत और आदरणीय भाव में रहें जितना आप हो सकते हैं। Now, have you ever seen this? You see in our churches today, even in the groups where we have separated ourselves and made organizations, and we've seen all of this. अब क्या आपने कभी ये देखा है?
आज आप ये हमारी कलीसियाओं में देखते हैं, यहाँ तक कि झुंडों में, जहाँ हम स्वयं को अलग करके और संगठन बनाते हैं, और हम ये सब देखते हैं. And you've seen a man pick up a certain scripture. And brother, that man can take that scripture and make it live new. Make it live just exactly what it promised here in the Bible. And the next man will see him do it, and he'll come around and try to do it and fail. I hope you're reading now. और आप देखते हैं कि एक व्यक्ति एक विशेष पवित्र वचन लेता है, और भाई वो मनुष्य पवित्र वचन लेकर और उसे नया जीवन देता है और उसे ठीक बाइबल में दी गई प्रतिज्ञा से जीवित करता है, और अगला मनुष्य उसे ये करते देखेगा और वो भी आकर इसे करने का यत्न करेगा और असफल होता है. मैं आशा करता हूं कि आप ये पढ़ रहे हैं. He'll fail. Why? The scripture is not inspired to him. He's only trying to impersonate. He's trying to act like something. वो असफल होगा. क्यों? क्योंकि पवित्र वचन उसे प्रेरित नहीं करता. वो केवल नकल का यत्न कर रहा है. वो किसी के समान कार्य कर रहा है. Maybe he was sent by man. Maybe some man said, well, you can do the same thing. वो नहीं था. ठीक है, हो सकता है वो मनुष्य के द्वारा भेजा गया था. हो सकता है कि किसी व्यक्ति ने कहा कि तुम भी यही चीज कर सकते हो. Just like Jesus said it would be this way. The Bible predicts it in the last days as Jannes and Jambres withstood Moses. देखिए, जैसे कि यीशु ने कहा कि ये उसी प्रकार होगा. अंत के दिनों में बाइबल ने ये भविष्यवाणी की, जैसे यन्नेस और यम्ब्रेस ने मूसा का सामना किया. There stood Moses, and there stood Jambres. And Moses threw down his rod, and it became a serpent. Well, Pharaoh said, come here, Jambres, you can do the same thing. And he did. See? But what happened? Then Moses' rod eat up the rod of his. See? It was made manifest. Where was his rod? वहाँ मूसा खड़ा है, वहाँ यम्ब्रेस खड़ा है, और मूसा ने अपनी लाठी फेंकी और वो सर्प बन गई. क्यों? फिरौन ने कहा, यम्ब्रेस तुम यहाँ आओ, तुम भी ये कर सकते हो. देखिए, उसने यही किया, परंतु क्या हुआ? तब मूसा की लाठी ने उसकी लाठी को खा लिया. देखिए, ये प्रकट हो गया. उसकी लाठी कहाँ थी? Just like superstition perception. It's like some of this spiritualism. It's like some of these churches that they believe carnal way away. जैसे कि उच्च कोटि की संवेदी अवगम्यता, ये किसी प्रकार एक प्रेत आत्मावाद या इन्हीं किसी कलीसियाओं के समान है जो संसारिक रीति पर विश्वास करते हैं. The things they say, well, that was for another day. They're all together out. But watch, this spirit in the last days going to impersonate the real spirit. Yeah. See? That's where your trouble's coming. उनकी बातें, वे कहते हैं, क्यों ये किसी और दिन के लिए हैं? वे कुल मिलाकर बाहर हैं, परंतु अंतिम दिनों में इस आत्मा पर ध्यान दें जो कि वास्तविक आत्मा की नकल करती है. समझे? यहाँ आपके पास परेशानी आ रही है. Just exactly like the one that's real. But he couldn't make it manifest. He couldn't make it hold. He couldn't make it last. Oh God. ठीक वैसे ही जैसे ये वास्तविक हो. देखा? परंतु ये उसे प्रकट नहीं कर सकती. ये उसे अंततः थामे नहीं रह सकती. ओ परमेश्वर. People come up and say, I got the Holy Ghost too. Look the way they live. It don't last. From one revival to another. From one meeting to another. It's made manifest. They haven't got it. लोग आते हैं और कहते हैं, मेरे पास भी पवित्र आत्मा है. देखिए वे कैसा जीवन व्यतीत करते हैं. ये एक बेदारी से दूसरी बेदारी तक नहीं रहती. एक सभा से दूसरी सभा. ये प्रकट हो जाता है कि उनके पास नहीं है. If a man's born of the Spirit of God or a woman, they have the fruit of the Spirit. They walk godly. They live that life. See? They keep away from the things of the world. यदि एक पुरुष या महिला परमेश्वर के आत्मा से जन्म लेते हैं, तो उनमें आत्मा के फल होते हैं. वे भक्ति भाव में चलते हैं. वे जीवन जीते हैं. समझे? वे संसार की चीजों से अलग रहते हैं. God moves in them and makes Himself manifest and proves that He's God working in there.
The other is impersonating. See? परमेश्वर उनमें चलता है और स्वयं को प्रकट करता है और सिद्ध करता है कि वो वहां कार्य कर रहा है, दूसरा नकल मार रहा है। समझे? Impersonations. That's what's been all the way down, impersonating. Look at Ishmael and Isaac, all down. See? Impersonating. नकल पिछले सारे युगों से नकल होती आई है। देखिए इस्माइल और इसहाक, और इसी प्रकार से होता आया है नकल। Look at the prophet Moses and look at the prophet Balaam. See? See how they come down? Look at Judas and look at Jesus. मूसा भविष्यद्वक्ता को देखिए और बालाम भविष्यद्वक्ता को देखिए। समझे? देखिए वे कैसे आए। यहूदा को देखिए, यीशु को देखिए। And Jesus predicts that this Holy Spirit in the last days would be the seal of God. Now, what would be the mark of the beast? Would be to reject the seal of God. यीशु ने भविष्यवाणी की, ये पवित्र आत्मा अंतिम दिनों में परमेश्वर की मोहर होगा। अब पशु की छाप क्या होगी? परमेश्वर की मोहर को अस्वीकार करना। For all that didn't have the seal of God had the mark of the beast. And if it's two spiritual marks, one of them will be a true mark of God, the other will be apostasy. Can you see it? क्योंकि वे सब जिनके पास परमेश्वर की मोहर नहीं है, उनके पास पशु की छाप होगी, और यदि ये दो आत्मिक मोहरें हैं तो उनमें से एक परमेश्वर की सच्ची मोहर होगी और दूसरी वाली धर्म त्याग की। क्या आप इसे देख सकते हैं? Look at the mark in the Old Testament. When the trumpet blows